सो हेलो नमस्कार। तो आज हम देखेंगे जनवरी 2026 के करंट अफेयर। ये वन लाइनर फॉर्मेट में है। कुछ कुछ करंट अफेयर्स हैं जिनके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनटीपीसी और सीएचएसएल मेंस के लिए। DSSS का एएसओ का जो पेपर हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग एन इम्प्रूव्ड इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज़। तो इसके लिए क्यासनूर एक फॉरेस्ट डिजीज़ है, इसके लिए ICMR, ठीक है, वो क्या कर रही है, एक वैक्सीन जो है जो कि भारत में ही निर्मित होगी, इंडिजीनियस वैक्सीन वो बना रही है। ICMR के बारे में देखिए, 1911 में इसका फॉर्मेशन होता है। कैसे? IRFA क्या बोलते हैं? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ठीक है, कौन करता है? सर हारकोट बटलर करते हैं। हारकोट बटलर के नाम पे कानपुर में CNB लिख दे रहा हूँ, कानपुर में एक यूनिवर्सिटी भी है, हारकोट बटलर इंजीनियरिंग कॉलेज करके। ठीक है, उसके बाद 1913 में इसका नाम क्या किया गया? AJMR का क्या मतलब? इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक, 1918 में ICMR इसका नाम रखा गया। फिर 1919 में इसने एक भारत में निर्मित इंडिजीनियस ड्रग बनाया। ठीक है, उसके बाद मलेरिया सर्वे इसने निकाला। ठीक है, उसका क्या नाम? पहला पब्लिकेशन, तो उसका नाम क्या रखा गया? मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद 1932 में हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ के लिए काम करने लगा। दूसरा सवाल देखते हैं, Who was the Emmy winning actor known for playing Moira Rose and Schitt Creek? ठीक, who passed away in January 2026? तो कैथरीन ओहारा, ये ऑबिचरी है। ठीक है, तो कैथरीन जी का डेथ हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं, विच रूरल डेवलपमेंट स्कीम वॉज लॉन्च बाई गुजरात गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अर्बन लाइक फैसिलिटीज़ इन विलेज। विलेज में अर्बन लाइक फैसिलिटीज़ के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया? मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना, ये 2026 जनवरी में शुरू की गई है। ठीक है, तो गुजरात के CM जो भूपेंद्र पटेल जी हैं उन्होंने शुरू की है। कहाँ में? बदराम में, आनंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आनंद डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है? अमूल डेयरी है, अमूल की फैक्ट्री है। ठीक है, अमूल ऑपरेशन फ्लड, आप इससे याद कर लो, ऑपरेशन फ्लड, वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके फादर कौन थे? वर्गीस कुरियन। ठीक है, इस स्कीम का एम क्या है? टू रिड्यूस द डेवलपमेंट गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। मतलब अर्बन एरियाज़ में जो फैसिलिटीज़ है उसे हम रूरल एरियाज़ में भी प्रोवाइड करें। तो गुजरात ने क्या लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पांचवा जो है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? ये नागालैंड में मनाया गया। ठीक है, नागालैंड के और फेस्टिवल्स देख लेते हैं, हॉर्नबिल और मोत्सू। मणिपुर का देखते हैं, योशांग, पोराग और चोवांगकुट। मिजोरम का है चपचारकुट। हिमाचल प्रदेश में रुकदुमनी गोची फेस्टिवल। और जम्मू कश्मीर में हरनौमी, छारी, बहु मेला, दामोशे। ठीक, झारखंड में करम उत्सव, होली, रोहिणी और तुसु। कर्नाटका में मैसूर दशहरा, मैसूर तो कर्नाटक में वैसे आप समझो, उगाड़ी होता है न्यू ईयर के कई नाम है देखो, जैसे महाराष्ट्र में किस नाम से? गुड़ी पाड़वा 18-19 तारीख को है ना, शायद 18 को है कि 19 को है ना। कर्नाटका में उगाड़ी। ठीक है, केरल में ओनम और विशु। मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव, तेजाजी, खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो टेम्पल चंदेल डाइनेस्टी ने बनवाया है। ठीक है, और एक बनाया जाता है क्या? तानसेन फेस्टिवल ग्वालियर में। मेघालय में नोवेनक्राम, खासी, वांगला, साजीबू, चायरोबा नहीं, लाई हरोबा है एक्चुअली, लाई हरोबा। नोवेनक्राम बेंदी कलाम। ठीक है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को गुड़ी पाड़वा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा सवाल ये है कि कौन से स्टेट ने बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम, उसके लिए बेस्ट स्टेट का खिताब किसे मिला है? उत्तराखंड को मिला है। किस चीज़ के मिला है? देखो, विंग्स इंडिया 2026 में मिला। किस चीज़ के लिए? बेस्ट स्टेट के लिए, प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम। एविएशन क्या होता है? मतलब जो एरोप्लेन वगैरह चलती है उसे एविएशन सेक्टर बोलते हैं। ठीक, और वर्ल्ड एविएशन मतलब जो एक वर्ल्ड की संस्था है ना, इसकी हाईएस्ट संस्था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कनाडा में कहीं पे है, मेरे को पता नहीं है, मॉन्ट्रियल वगैरह कहीं पे है, कहीं एग्जाम में आ जाए, एक आइडिया होना चाहिए आपको। तो हम देखते हैं किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में सारी डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल का नाम है देहरादून। कब बना था? 2000 में बना था, 9 दिसंबर को। कितना एरिया? इतना है, एरिया के हिसाब से 19वां है, पॉपुलेशन इतनी है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? रमेश रंगनाथन है।
डेंसिटी क्या 189 इतना, लिटरेसी रेट कोई मतलब नहीं, सेक्स रेशियो का भी कोई मतलब नहीं। अब जब यूके का एग्जाम दोगे तो उसके लिए ज़रूरी है। विधानसभा में सीट कितनी है? 71। ठीक है, नेक्स्ट चलो। उसके बाद आ गया, हाँ, लोअर हाउस में 5 सीटें, अपर हाउस में 3 सीटें, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 13। उत्तराखंड हाई कोर्ट है। टेम्पल्स कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ टेम्पल है, यमुनोत्री टेम्पल है उत्तरकाशी में, गंगोत्री टेम्पल है उत्तरकाशी में, केदारनाथ टेम्पल। ये क्या है? हाईएस्ट शिव टेम्पल है वर्ल्ड में, हाईएस्ट शिव टेम्पल इन द वर्ल्ड। ठीक है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद और देखते हैं डैम्स कौन कौन से हैं। जमरानी डैम पड़ता है गोला रिवर पे, टेहरी डैम पड़ता है भागीरथी रिवर। कोई स्टेडियम नहीं है। गंगा दशहरा यहाँ का फेस्टिवल, फोक डांस है जोरा और चोलिया। नेशनल पार्क यहाँ पे देख लीजिए, नेशनल पार्क बहुत सारे हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट जिसका नाम है, वो भी यहीं पे था, यहीं पे है मतलब। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, इसका पहला क्या नाम था? हेली, और सबसे पहला नेशनल पार्क यही था। नंदा देवी सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है, मतलब अगर गॉडविन ऑस्टिन को नहीं कंसीडर करोगे तो यही होगा। उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है? नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अशोक एस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी। उसके बाद गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। चलो नेक्स्ट चलते हैं। लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है? हिंदी, संस्कृत, घरवाली, ये सब देख लो। लेक कौन कौन सी है? रूपकुंड लेक है, भीमताल लेक है, दोदीताल लेक है, नैनीताल लेक है, और नौकुचितल और सतताल, ये लेक्स हैं। रिवर कौन कौन सी है भाई? टोन्स है, सरयू है, यमुना है, यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री से, रामगंगा रिवर है, पिंडार रिवर है। आपको वो याद, भागीरथी अलकनंदा निकलती है तो कौन कौन से वो बनते हैं? प्रयाग, वो याद कर लो। ठीक है, देखो टिक देता हूँ। पी के, पिंडार नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है, मंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग मिलता है, और डी वी करवाते हो ना, धौली विष्णु प्रयाग बनता है कहाँ? ए बी डी। देव प्रयाग बनता है जब अलकनंदा भागीरथी मिलती है, और डी वी हम करवाते हैं तो धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक, मंदा और कौन कौन सी? अलकनंदा, भागीरथी, बेल गंगा और धौली गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया है रिकॉग्नाइज मेंस्ट्रुअल हाइजीन एज अ फंडामेंटल राइट? ये है आर्टिकल 21 में। और 21A क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फंडामेंटल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज जो कि अचीव किया गया है इंडियन सुपर कैपेसिटर में, वो क्या है? 3.4 वोल्ट्स। देखो ये सवाल आ जाएगा, एक बार याद रखना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद होना चाहिए। 8वां सवाल देख, विच इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्ड हाई वोल्टेज सुपर कैपेसिटर? अभी जो बात हुई थी 3.4 वोल्टेज, वही किसने बनाया है? तो किसने बनाया? ARCI ने बनाया, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल। ठीक, सेम सवाल है बस। ठीक, अंडर विच लॉ वर्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल? वैसे एस बोलते हैं, SWMS। ठीक है, वो किस में नोटिफाई किया गया? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, देखो सब एक चीज़ देख लो, सारे एक्ट एक तरफ से। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में आया। 74 में क्या है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1980 में। 81 में क्या है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। 86 में क्या है? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना है? 14A में शायद है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो 2010 में बना है। इसमें 2-3 जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, एलिफेंट 1992 में आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक, ये सब भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिल्वर जुबली किसकी मनाई गई? 25th एडिशन। अच्छा, किस थिएटर की 25th सिल्वर जुबली बनाई गई? भारत रंग महोत्सव की बनाई गई। ठीक है, कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे संपूर्णता अभियान में? 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो संपूर्ण अभियान है क्या? वो पूरा ही देख लेते हैं। संपूर्णता अभियान ये है, ये 3 महीने का कैंपेन है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है? 6 की इंडिकेटर्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब सैचुरेशन, मतलब हाईएस्ट लेवल तक उसे लेके जाना है। ठीक है, क्या क्या है? एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ADP, इतने प्रोग्राम है जिसमें 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम जो कि 500 ब्लॉक्स क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट के नीचे होता है ब्लॉक। ठीक, उसके नीचे गाँव। ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2023 में नीति आयोग के द्वारा। 500 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 329 डिस्ट्रिक्ट में 500 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इनकी 5 थीम्स है। क्या क्या थीम्स है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के कौन से लीडर हैं जो कि अभी
बारामती है, ये पुणे में पड़ता है, बारामती एयरबेस, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। अजीत पवार, इनकी वाइफ को अब बना दिया गया है डिप्टी सीएम। इसमें क्या, इंडिया और कनाडा ने, हाँ, ड्यूरिंग विच इवेंट डिड इंडिया एंड कनाडा साइंड अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन एनर्जी कॉरपोरेशन। इंडियन एनर्जी वीक के दौरान इन्होंने साइन किया। अब तो कहा जा रहा है यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम में भी एक मार्च में कहा जा रहा है कि वो साइन कर लिया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, ठीक है। रिसेंट स्टडीज़ ने बताया है कि लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट जो डेजर्ट डस्टा होता है उससे कौन कौन से हेल्थ रिस्क हैं, उससे रेस्पिरेटरी, स्किन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस हो रही है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़, स्किन डिजीज़ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ हो रही है, ठीक है। ज़रूरत नहीं उसकी याद करने की, अब जो ज़रूरी है मैं खुद ही मार्क करता चलूँगा। मिनिमम टाइम क्या है, जो कि हाँ, व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम सेव्ड इन द ड्रग डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल ड्यूरिंग द अमेंडमेंट टू द न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स 2019, तो 90 दिन है, ठीक है। कौन सी रीजनल ग्रुपिंग है, इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन किया, 26 जनवरी को साइन किया, जब उर्सुला वंडर वर्व और एक जन और है यूरोपियन यूनियन की, वो अरे उनका क्या नाम, भी आगे मिलेगा, तो वो दोनों लोग आई थी। वो मदर ऑफ ऑल ट्रेड इसे बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स इसे बोला जा रहा है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के बारे में देख लेते हैं। 1849 में क्या हुआ था, विक्टर ह्यूगो ने इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप बोला था। फिर 49 में क्या हुआ था कि यूरोपियन नेशंस को सब एक जगह पे लिया, एक इकट्ठा कर किया जाने लगा। उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप बना 1949 में। 52 में पेरिस ट्रीटी बनी, ये पहला स्टेप था कि फेडरेशन ऑफ यूरोप बनाने के लिए, ठीक है। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो है सेटअप की गई 1952। 1957 में रोम ट्रीटी हुई और क्रिएशन हुआ किसका, EEC का, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का। 1993 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई, इससे यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। 2009 में लिस्बन ट्रीटी हुई, इसमें क्या हुआ, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी में जो है और रोम ट्रीटी में दोनों में अमेंडमेंट किया गया। ये रही पूरी टाइमलाइन, ठीक है। 1993 में यूरोपियन यूनियन का नाम आया, आप याद रखोगे। 1957 में EEC मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम आया था। 18 नंबर देखते हैं, कौन से दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 5th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो है, जहाँ मतलब किन दोनों लोग के बीच में हुआ, इंडिया और नामीबिया। नामीबिया कैपिटल है नामीब, अफ्रीकन कंट्री है। नामीब एक डिजर्ट भी है, साउथ अफ्रीका के बगल में है। बोस्वाना, नामीबिया, ठीक है। मैप लगाया नहीं है, नहीं तो दिखाता मैं। चलो 19 नंबर देखते हैं, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग एज अ पार्टनर कंट्री इन गल्फ फूड 2026। गल्फ फूड मतलब गल्फ के देश कौन कौन से हैं, मिडिल ईस्ट के जो कुछ देश हैं गल्फ के, वही देश हैं, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुअल फूड एंड बेवरेज सोर्सिंग इवेंट्स जो कि दुबई में हुआ जनवरी 26 से 30 तक। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया कैसे, एज अ पार्टनर कंट्री। आपको ये याद रखना है, गल्फ फूड 2026 कहाँ पे हुआ, दुबई में हुआ। इंडिया ने एज अ पार्टनर कंट्री वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। कौन सी बैडमिंटन प्लेयर है जिसने रिटायरमेंट घोषित कर दिया, साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक। बैडमिंटन प्लेयर कौन है अपने, क्या नाम है, लक्ष्य सेन। पहले के बारे में पी कश्यप हुआ करते थे और PV संधू पहली महिला बनी है जो 2 ओलंपिक में मेडल लेके आई हैं। कौन सा पेंशन मैनेजमेंट पोर्टल है जो कि मिला दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया किसके साथ, उमंग पोर्टल के साथ, टू प्रोवाइड डिजिटल सर्विस टू टेलीकॉम पर्सनल्स। तो संपन्न करके एक पोर्टल है जो कि उमंग पोर्टल के साथ मिला दिया गया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 25 जनवरी को वोटर्स डे पे इसी नेट जो है उसकी शुरुआत की। इसी नेट से क्या क्या हो सकता है, आप अपने BLO से सीधा बात कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें हैं सारे 3-4 एप्लीकेशंस को मिला के इसी नेट बना दिया गया। वोटर का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, कलेक्शन हो सकता है, ठीक है, और सारी डिटेलिंग वहाँ पे हो सकती है। विच 6-day नेशनल कल्चर एंड टूरिज्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 26 जनवरी रेड फोर्ट पे। भारत पर्व 2026 जो है कहाँ पे बनाया गया, 6 days का है, इसको याद रखिएगा। किसने इसको वो किया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक। कहाँ पे, रेड फोर्ट में, बस। कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसने 270 करोड़ का स्पॉन्सरशिप डील जो है साइन की BCCI के से। स्पॉन्सरशिप क्या होती है, मतलब जब मैच वगैरह आएगा तो उसके बीच में ऐड आने लगेगा या फिर जर्सियों पे भी लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते नहीं अभी इस समय क्या चल रहा है, पहले ड्रीम 11 लिख के आता था, अभी पता नहीं क्या लिख के आता है, उसके पहले सहारा लिख के आता था, ठीक है। तो जेमिनी, इन्होंने अभी फरवरी में क्या दिया, नमो बनाना 2, जेमिनी का ही है, नमो बनाना 2, ठीक है। बस याद रखिएगा किसका है, जेमिनी का। PLI स्कीम कितनी कंट्रीज है जिसको चौथे राउंड में PLI स्कीम के अंडर वाइट गुड्स में, मतलब वाइट गुड्स की जितनी कंपनीज है, ठीक है, PLI स्कीम जो है
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर चौथे राउंड में ले आएगी। 5 कंट्रीज। इसमें क्या होता है, सरकार देती है आपको कुछ इंसेंटिव कि आप अपना माल सस्ता करके बेचिए, वो बनाइए। मतलब देखो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ सरकार को बनवानी है, सरकार ने कहा कि आप सेमीकंडक्टर बनाओ, तो वो कहता है एक सेमीकंडक्टर है हमारा 200 रुपये का एक पड़ेगा, मतलब एक चिप बनाते हैं 200 रुपये का पड़ता है। सरकार कहता है हम इसमें आपको देंगे 40% का इंसेंटिव, कि मतलब आप 60% पैसा लगा दो, 40% हम लगा देते हैं और आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी। तो ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ठीक, 26वां नंबर देखते हैं। कौन सा रेगुलेटरी बॉडी जिसने रिलीज़ किया रिव्यू ऑफ टैरिफ फॉर डोमेस्टिक लीज सर्किट्स। ठीक, ये कंसल्टेशन पेपर है, इसको TRI ने दिया, TRAI, टेलीग्राम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है या फिर डिपार्टमेंट है जिसने इंक्लूसिव एजुकेशन समिट जो है उसे ऑर्गेनाइज़ किया नई दिल्ली में? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, DOSEL, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया? 24 जनवरी 2026 को। 25 को क्या मनाया जाता है? टूरिज़्म और वोटर्स डे। 26 को रिपब्लिक डे। ठीक है, ये देखिए सब लिखा हुआ है, एक तरफ से सारे डेज देख लेते हैं। न्यू ईयर मनाया गया, या 1 तारीख को फैमिली डे में बोला जाता है। ठीक है, 2-3 तारीख को क्या, सावित्रीबाई फूले का बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। ये कौन थी? पहली टीचर थी, पहली फीमेल टीचर थी इन्होंने। ठीक, और इनके हस्बैंड थे ज्योतिबा फूले, जिन्होंने गुलामगिरी लिखी है। गुलामगिरी 1873 में 1773 में ऐसे कुछ लिखी थी। 4 तारीख को म्यांमार का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और ब्रेल डे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती है 6 तारीख को। 9 तारीख को क्या, NRI डे मनाया जाता है। 2000 हर दूसरे साल सेलिब्रेट किया, 2025 में भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया था। 12 तारीख को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आर्मी डे मनाया जाता है 15 तारीख को, या विकिपीडिया डे मनाया जाता है। आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? 1949 में करियप्पा जी ने इंडियन आर्मी को हेड किया था। ठीक है, स्टार्टअप डे मनाया जाता है, 2016 से शुरुआत किया गया। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। NDRF डे, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। 21 तारीख को इन तीनों को जो है फाउंडेशन डे मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसे 2021 से शायद शुरू किया गया है, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 तारीख को। 24 तारीख नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 25 तारीख को वोटर्स डे, टूरिज्म डे और लेप्रोसी डे। लेप्रोसी डे इस बार मनाया गया। लेप्रोसी डे के बारे में ये समझिए, ये लास्ट संडे मनाया जाता है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। कस्टम्स डे 26 तारीख को, क्लीन एनर्जी डे और रिपब्लिक डे। 27 तारीख को क्या मनाया जाता है? कमेमोरेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ द होलोकास्ट। 28 तारीख को डाटा प्राइवेसी डे, इंटरनेशनल डे फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। 30 तारीख को शहीद दिवस है, मार्टर्स डे। 31 तारीख को इस बार चपरा डे मनाया जाए। ठीक है, लेप्रोसी डे आप याद रखिएगा लास्ट संडे को मनाया जाता है। NIFT इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ठीक, किस पे? डिज़ाइन फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर्स। जनवरी 2026 में कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। ठीक है, चलो 30 नंबर देखते हैं। विच बॉडी ऑर्गेनाइज 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट? भारत मंडपम में ECI ने किया। अभी इसने क्या किया? इसी नेट दिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल है। ठीक है, चलो कितनी इंडियन लैंग्वेजेस में ग्रंथ कुटीर को जो द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया राष्ट्रपति भवन में 23 जनवरी को, मतलब पराक्रम दिवस वाले दिन, तो कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? ठीक है, मतलब कितने क्लासिकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट की गई है? 11। ठीक है, अभी लास्ट 3 कौन सी ऐड हुई? PPP, पर्शिया, प्राकृत और एक और है शायद पाली है ना, पाली, पर्शियन और प्राकृत 2024 में ऐड की गई थी। ठीक है, पहले 8 हुआ करते, अभी 11 हो गई। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? जो NPS होता है, NPS, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको पता होगा, NPS में Tier 1 अकाउंट खुलता है, Tier 2 अकाउंट खुलता है। Tier 2 तो कोई भी खुलवा सकता है, Tier 1 जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ही खुलता है। तो उसने क्या किया? कंट्रीब्यूशन रेट अप्रूव कर दी है। पहले क्या पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी 14% जो है, 14%, पहले क्या होता था? पहले 12% शायद दिया जाता था ना, तो अभी 14% हो गया है वो बस। कौन सी कंट्री बनी उत्तर प्रदेश जो जीरो फ्रेश वेस्ट डम सिटी बनी है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत? लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी इस बार कहा गया। गैस्ट्रोनॉमी, बड़ा इमाम बाड़ा यहीं पे है। अवध के आखिरी राजा कौन थे? वाजिद अली शाह। 1857 में बेगम हजरत महल इनकी वाइफ थी, हजरत महल, उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, 34 नंबर देखते हैं। WHO से किसने विड्रॉ कर लिया? USA ने कर लिया। आपने देखा होगा ट्रम्प साइन करते हुए दिखे थे। ऐसे ही इसराइल ने भी, इसराइल आगे दिखाएगा, 7-8 जगह से
उसने भी विड्रॉ कर लिया है WHO वगैरह से। तो 35 नंबर देखते हैं। हाँ, विच प्रीमियर अकेडमिक इंस्टीट्यूशन साइंड एन MOU विद इंडियन आर्मी। आर्मी दिवस 14 जनवरी टू डेवलप इंडिजीनियस आर्टिफिशियल बेस्ड सिस्टम। तो किसने जो है इंडियन आर्मी के साथ पार्टनरशिप करी है? IISc बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। 23 तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, बता ही दिया। 21 जनवरी को क्या बोला? 21 जनवरी को विच इंस्टीट्यूशन रिसीव कैबिनेट अप्रूव फॉर इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ 5,000 करोड़ टू एक्सपेंड MSME। तो किस इंस्टीट्यूशन को 5,000 करोड़ रुपए मिले हैं MSME क्रेडिट को बढ़ाने के लिए? सिडबी, ठीक है, सिडबी को मिले हैं, ठीक है। सिडबी के बारे में देख लेते हैं। सिडबी बना कब था? एक है सेबी, इसके हेड है तुहीन कांता पांडे। तुहीन, ये क्या करता है? जो आप स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हो उस पर देखता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और एक होता है सिडबी, ये क्या करता है? लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। इसके CMD कौन है? मनोज मित्तल, मार्च 2025 से मार्च 2025 तक तो यही है। ये कब बना था? 1990 में बना था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में। ये क्या करता? प्रमोशन, फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट करता किसका? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर का, ठीक। सेबी बना था, सेबी का देख लो 1988 में बना था, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला 1992 में। ये सेबी के बारे में, ठीक। किसे हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है? सब सेकंड यंगेस्ट रेसिपिएंट है टेलर स्विफ्ट, ठीक है। इसमें अटल पेंशन योजना के तहत में मंथली पेंशन कितनी मिलेगी? 1,000 से 5,000 तक। इसमें 18 से 60 साल के लोग 18 से 40 तक इनरोल करोगे, 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। तो इसमें क्या बोला गया? टिल विच फाइनेंशियल ईयर हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूशन। 2031 तक आप इसमें इनरोल कर सकते हो अटल पेंशन योजना में, ठीक है। उसके बाद कौन से 2 स्टेट्स हैं जिन्होंने MOU साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस चीज़ को स्ट्रेंथ करने के लिए? अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन और डेवलपमेंट। उड़ीसा और मेघालय में। इसके भुवनेश्वर है कैपिटल, और मेघालय की शिलांग है, ठीक है। मेघालय में 3 गारो, खासी और जैंतिया 3 हिल्स हैं, ठीक है। 42 नंबर देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट टेलिंग पॉलिसी का बनाओ किसने अनाउंस करी है? रिकवरी ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ने, ठीक है। पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग का प्रोजेक्ट कहाँ पे है? नॉर्थ बे अंडमान सी में, ठीक है। किसने लिखा है 40 ऑफ अम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि? ये किसने लिखा हुआ है? सुरेंद्र कुमार पचौरी ने। 45 नंबर देखते हैं। कौन सी रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट हैं जो कि 27 साल का, अच्छा, नासा से कौन रिटायर हुए हैं जिनका 27 साल का कैरियर था? सुनीता विलियम्स। इनको आपने देखा होगा, नॉर्मल सी वॉच, नॉर्मल सा वो एक बार इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं हुई थी कि मतलब ये चाहे तो आईफोन वगैरह लेके घूम सकते हैं, लेकिन बहुत नॉर्मल लाइफ जी रही हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने ही बिताया था स्पेस में शायद। इनके बाद पेगी विल्सन थी, पेगी विल्सन, उनको पीछे छोड़ा इन्होंने। 46 नंबर देखते हैं। कौन सा 7th प्रेसिडेंट है? युगांडा का नया प्रेसिडेंट कौन हुआ? तो योवेरी मुसेवेनी, ये युगांडा के नए प्रेसिडेंट बने, ठीक है। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला है, याद के लिए, अफ्रीकन कंट्री है। युगांडा के बारे में और कुछ बता सकता हूँ? नहीं, अभी तो यही नहीं याद आ रहा। कौन सा इटालियन फैशन डिज़ाइनर जो कि 93 साल में उनकी डेथ हो गई? वैलेंटिनो गारावनी, ठीक है, वैलेंटिनो गारावनी। क्वेश्चन यही आएगा, वैलेंटिनो गारावनी क्या थे? ये किस कंट्री से थे? इटली के थे। कौन थे? फैशन डिज़ाइनर थे। कौन सा फ्रीडम फाइटर है जिसको रिमेंबर किया गया PM मोदी, मतलब उनकी बर्थ सेंचुरी पे उन्हें रिमेंबर किया गया? पार्वती गिरी को रिमेंबर किया गया। 49 नंबर देखते हैं। स्कॉच अवार्ड किसे मिला है 2025 का? सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, इसको मिला है। इंपॉर्टेंट है, NTPC में बहुत आराम से पूछा जाएगा। विच वेटरन म्यूजिक कंपोजर वॉज रिसेंटली अनाउंस एज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म पानी अवार्ड? पद्म पानी अवार्ड जो है, किस वेटरन क्या होता है? मतलब कि माइस्ट्रो, मतलब डेक्स्ट्रस, मतलब बहुत पुराने, जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो म्यूज़िक, उस म्यूज़िक कंपोज़र को क्या पद्म पानी अवार्ड के लिए वो किया गया है 2026 में। तो इलाई राजा नाम है इनका। 51 नंबर देखते हैं। वेयर वॉज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स इन द पावर सेक्टर इनॉग्रेटेड? तो IIT दिल्ली में, IIT दिल्ली में क्या किया गया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स पावर सेक्टर में उसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक।
92वां चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है भाई? आर्यन वर्सनाय बने हैं। 85 से लेकर 90 तक, मतलब पूरे 92 तक एक जगह मैंने लगा रखा है, भी सारे ग्रैंड मास्टर के बारे में याद करा दूंगा। CVC के नए चेयरमैन कौन बने? प्रवीण वशिष्ठ बने। इसके पहले कौन थे? श्रीवास्तव साहब थे, कोई श्रीवास्तव थे वो थे, ठीक है। 91 अभी आप नीचे ही देख लोगे, नीचे लिख दे रहा हूँ, नीचे है। 55 नंबर देखते हैं, कौन से 2 लोग यूरोपियन मतलब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में एज अ चीफ गेस्ट है? एंटोनियो लुइस सैंटोस डी कोस्टा और उर्सुला वंडर लेयन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था? मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील साइन की थी, ऑल ट्रेड डील साइन की थी। इसमें बेस्ट टैब्लो का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट टैब्लो का अवार्ड किसे मिला? महाराष्ट्र को। गणेश चतुर्थी या गणेश का कुछ उन्होंने दिखाया था। किसने साइन, किन 2 कंट्रीज ने साइन किया जॉइंट डिक्लेरेशन? किस पे? इंटेंट ऑन टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, तो इंडिया और जर्मनी ने साइन किया है। कौन से नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला? सीधी सी बात ये देखो, मारिया कोरिनो मचादियो, ठीक है। ये वेनेजुएला से हैं। इन्होंने वो अपना क्या किया? ट्रंप को दे दिया अपना नोबेल पीस प्राइज़, कहने की आप US प्रेसिडेंट को ही देना चाहिए। लेकिन फिर भी भाई अभी आप देख ही रहे हो, मदुरो को उठा लिया गया। मदुरो कौन थे? निकोलस मदुरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे। कौन येमेन का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना? शाया मोहसिनो जिंदानी। अभी युगांडा का प्रेसिडेंट हम लोगों ने देखा था, दिखा देता हूँ फिर से। युगांडा का प्रेसिडेंट हमने देखा था ना, देखो कहाँ गया? यावरी मुसेवेनी, याद रखिएगा, पूछ लेता है। हाँ खोल लो। तो क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। 58 तो देख लिया था। हाँ, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप के बारे में समझिए, 2016 से शायद शुरू किया गया है नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया के अभी मतलब अंडर। अभी ग्रैंड मास्टर के बारे में हम देख रहे थे, तो देखिए 84 से लेकर पूरे 93 तक मैंने ग्रैंड मास्टर एक जगह लिख दिया। तो आर वैशाली तमिलनाडु से थी, 84वें नंबर की थी। उसके बाद श्याम निखिल तमिलनाडु के थे, 85वें नंबर के थे। 86 नंबर पे श्रीहरि थे तमिलनाडु के। 87 पे हरि कृष्ण थे तमिलनाडु के। 88 दिव्या देशमुख, अभी इनके बारे में आपने सुना होगा, लास्ट ईयर ये रैपिड चेस चैम्पियनशिप में 2nd नंबर पे आई थी, सिल्वर मेडलिस्ट। उसके बाद 89 नंबर पे रोहित कृष्णन तमिलनाडु में। इलाम पार्थी अभी 90th आया था ना, मैंने बोला था नीचे बताऊंगा, तो ये है इलाम पार्थी, ठीक है। उसके बाद राहुल है, VS राहुल तमिलनाडु से 91st। आर्यन वर्षनाय दिल्ली से हैं 92nd, और महाराष्ट्र के 93rd आरव देंगला, ठीक है। चलो 61 देखते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिपोर्ट रिलीज़ करी है? कौन सी रिपोर्ट? अचीविंग एफिशिएंसीज इन MSME सेक्टर, ठीक है, थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम, तो नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना था, ठीक है। इसके बारे में तो सब पता ही होगा, लिखा भी हुआ है, देखिए क्या क्या है। नीति आयोग के बारे में पूरा ही देख लेते हैं एक बार में। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, सब कुछ एक दिख जाएगा। एक ही बार में आऊँ दे दो। पहले आया था प्लानिंग कमीशन, कब? 1950 में। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को क्या बन गया? वो नीति आयोग बन गया। नीति आयोग में क्या होता है? कंपोजिशन, मतलब कौन कौन है नीति आयोग में। एक चेयरपर्सन है जो कि है अपने प्राइम मिनिस्टर, डैट इज़ मोदी जी इस टाइम पे। और एक गवर्निंग काउंसिल है जिसमें CM है स्टेट्स के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है UTs के, ठीक। रीजनल काउंसिल है, ये बनी थी किसके? नीड बेसिस पे, जिसमें CM है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस रीजन के। रीजनल काउंसिल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बनेगी, ठीक है। मेंबर्स कैसे होते हैं? फुल टाइम बेसिस पे होते हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स क्या होते हैं? मैक्स 2 होते हैं, और रोटेशनल होते हैं। कैसे? रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद एक ऑफिशियल मेंबर कौन होता है? 4 होते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिसे कि नॉमिनेट कौन करता है? PM करते हैं। स्पेशल इन्वाइटी कौन होते हैं? एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट, मतलब जिस भी चीज़ में हमें किसी से वो लेना पड़ेगा, मतलब सलाह लेनी पड़ेगी, तो स्पेशल इनवाइट भेजा जाता है। एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर्स विद डोमेन नॉलेज, ठीक। और CEO कौन होता है? वो अपॉइंट किया जाता है बाई PM, और इसका फिक्स टेन्योर होता है, ठीक है। जैसे बालासुब्रमण्यम है, ठीक है। उसके बाद इसके मेजर इनिशिएटिव्स क्या है? SDG इंडिया इंडेक्स देता है, अटल इनोवेशन मिशन देता है, अभी 112 वाला आपने पढ़ा था ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है। अमृत पोर्टल इसी का है, EV व्हीकल के लिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स देता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देता है। इश्यूज़ वो बाद में देखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देख लो। ऑब्जेक्टिव क्या थे? कि फेडरलिज्म को बढ़ाना था, ठीक है। एक विलेज लेवल पे मैकेनिज्म बनाना था, ठीक है। किस लिए? फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान, ठीक है। उसके बाद क्या करना? नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को बढ़ाना था। बाकी आप देख लो यार, इसमें कुछ है नहीं।
स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर ये मेंटेन करना था, ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। क्या है स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर। नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन देख लीजिए। नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है। वो क्या था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बना था, 24 मार्च 1950 को बना था, ठीक है। इसमें एक्सपर्टीज़ वाइडर होती है, इसमें लिमिटेड रहती थी। इसमें सेक्रेटरी होते हैं सीईओ, जो कि पीएम अपॉइंट करता है। पहले क्या हुआ था, यूजुअल प्रोसेस होता था एक, उस हिसाब से सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते हैं। बॉटम से मतलब नीचे से ऊपर तक की अप्रोच, इसमें ऊपर से नीचे, मतलब इसमें बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नीचे से शुरू करेंगे ऊपर तक जाएंगे। इसमें क्या होता था, ऊपर से शुरू करेंगे नीचे तक जाएंगे। प्लानिंग कमीशन में कोई मैंडेट नहीं है जो पॉलिसीज़ पे, मतलब टू इम्पोज पॉलिसीज़ के लिए कोई मैंडेट नहीं है। इसमें क्या है, पॉलिसीज़ इम्पोज की जाती थी स्टेट्स पे, मतलब वेस्ट बंगाल को बोल दिया तुम्हें हिंदी लागू करनी है तो लागू करनी है, प्लानिंग कमीशन ने बोल दिया, लेकिन इसमें मैंडेट नहीं है। तो नीति आयोग के पास फंड एलोकेट करने का कोई भी क्या नहीं है, कोई भी पावर नहीं है, लेकिन इनके पास, प्लानिंग कमीशन के पास था। इसमें इश्यूज़ क्या है, नो पावर्स इन ग्रांटिंग डिस्क्रिशनरी फंड, मतलब स्टेट को ये किसी भी तरह का फंड नहीं दे सकते, उसमें कोई पावर नहीं है। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। इनका प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में कोई अफेयर, मतलब कोई इनका रोल नहीं है कि उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब आगे इसको क्या ही बोलना, ये तो आप समझदार ही हो ना, पॉलिटिसाइज हो चुका है। लैक ऑफ रिक्विजिट पावर टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, मतलब पॉजिटिव चेंज नहीं आ पा रहा है इनके हिसाब से एज पर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी कौन से क्वेश्चन पे बना गया, 62। हाँ 62 देखते हैं। कौन सा हेल्थ, मतलब ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि CGHS बेनिफिशरीज़ को, मतलब उसका क्या नाम है जो लॉन्च किया गया है CGHS बेनिफिशरीज़ के लिए, तो परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा। देखो CGHS वाले कौन होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा CHSS चलता है ना, लेकिन और भी, मतलब क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का खुद ही का हॉस्पिटल है, और लोगों का जैसे जितने भी होते हैं उनका CGHS चलता है ना, CGHS पूरा कार्ड बनता है हेल्थ इंश्योरेंस का, ठीक है। चलो 63 देखते हैं। Which law section 17A received a split verdict from Supreme Court of India? तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उसका जो सेक्शन 17A है उसे क्या हुआ, एक वर्डिक्ट आया है उसके अगेंस्ट, किसमें, सुप्रीम कोर्ट ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी आप समझ लो कौन देता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 91st, और इसको देता है रिपोर्टर्स, शायद रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ना, क्या लिखा हुआ है, हाँ। कौन सी बॉडी है जिसने रिलीज़ किया क्या, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 का, तो नीति आयोग। नीति आयोग कब बना, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, अभी हमने भी देखा ऊपर। 65 देखते हैं। अरे फिर से लग गया नीति आयोग, गलती हो गई। हाँ, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया क्या, नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप फॉर रूरल वुमेन। नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप फॉर रूरल वुमेन किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलो WHO के बारे में देखिए क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉल्ड फॉर हायर टैक्सेस ऑन सुगरी ड्रिंक्स, अरे मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जितनी भी वाइट शुगर वाली ड्रिंक्स आती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, और क्या जो हम लोग वो रेड बुल वगैरह पीते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक ना, इन सब पे क्या कर दिया, इसमें कहा गया है टैक्स ज़्यादा लगा दे ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ना फैले, तो WHO है, ठीक है। कितनी इजराइल ने कितनी UN एजेंसी से जो है विड्रॉ कर लिया, 7, ठीक है। अभी USA ने किससे किया था, WHO से, ऊपर पढ़ा था ना हमने। चलो कौन सा एयरबेस है कतर में ना, है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके रीजनल पार्टनर ने क्या किया, इस्टेब्लिश किया है एक न्यू कंबाइंड एयर एंड मिसाइल डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल टू स्ट्रेंथन जॉइंट रिस्पॉन्सेज टू एरियल थ्रेट्स इन वेस्ट एशिया। तो ये कतर में पड़ता है, कतर में अल उदैद एयरबेस, ठीक है। इसमें कतर प्लस USA ने क्या किया है, इस्टेब्लिश किया न्यू कंबाइंड एयर एंड मिसाइल डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल, ठीक है। लेकिन भाई ये सब फेल हो गया। अभी आप देख रहे हो ईरान ने कतर पे मार दिया क्या, मिसाइल्स, और अपने ड्रोन्स मार दिए हैं, बायख्तार ड्रोन्स वगैरह। तो अब कतर से हमारा क्या था, LPG की सप्लाई आती है, तो वो हो गया है कम, ठीक है। अल उदैद के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, ये है एयरबेस, ब्लर हो गई थोड़ी सी फोटो ना। ये कहाँ पे लार्जेस्ट US का मिलिट्री बेस है, कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट कतर में है। कौन सी 2 कंट्रीज है जिन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 38 स्ट्रैटेजिक डायलॉग न्यू दिल्ली में, मतलब किन दोनों लोग के बीच में हुआ, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, पेरिस, ठीक है।
72 नंबर देखते हैं, विच रिपोर्ट रिसेंटली हाईलाइटेड ए स्लो डाउन इन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ठीक है, तो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब एनुअल रिव्यू 2025। इस रिपोर्ट ने बताया कि स्लो डाउन हो गया रिन्यूएबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में। तो 73 नंबर देखते हैं, डीआरडीओ के बारे में क्या लिखा हुआ, कौन सा इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम है विद टॉप अटैक कैपेबिलिटी वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय डीआरडीओ इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम है जो कि टॉप अटैक कैपेबिलिटी रखता है, तो वो उसका क्या नाम है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उसका नाम है, डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विच रेगुलेशन वर रिसेंटली नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट गारंटीज इन्वॉल्विंग नॉन रेसिडेंट्स, मतलब एनआरआईज के बारे में क्या है, तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट गारंटी रेगुलेशन। ठीक, अब इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें हम देख लेते हैं, एक फेरा देख लेते हैं और एक फेमा देख लेते हैं, एक सारफेसी। सारफेसी मेरे ख्याल में 2002 में आया था, ये भी एक एक्ट है। तो फेरा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 1973 में आया था फेरा, उसके बाद क्या गया फेमा। ठीक है, उसी को रिप्लेस करके इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, रेगुलेट करना था, कंट्रोल करना था, कंजर्व करना था किसे, फॉरेन एक्सचेंज को। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है किसको, एक्सटर्नल ट्रेड को, पेमेंट को ऑर्डरली मैनेज करता है। अप्रोच क्या थी, प्रिवेंटिव विद रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरियस फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज़। प्रिवेंटिव मतलब कोई चीज़ होने से पहले उसे प्रिवेंट करना। ठीक, प्रिकॉशनरी आप बोल सकते हो। इसमें क्या, लिबरल। 1991 के बाद क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ ना, तो हर चीज़ इनहांस, फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो मतलब एफडीआई किसी भी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके तहत, फेमा के तहत। ठीक है, वायलेशंस क्या हुआ था, क्रिमिनल ऑफेंसेस हो जाते थे, इसमें सिविल ऑफेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, लॉ से बचने के लिए डेलिबरेट अटेम्प्ट्स होते हैं। चलो 6 डिटरमाइन, हाँ मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे मिलता था, ये देखिए 6 महीने रहना पड़ता था, अब 182 दिन रहना पड़ता है। ठीक, इंडिया में। 75 नंबर देखते हैं, कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन किया, किस चीज़ में, रिसर्च और इनोवेशन डेयरी सेक्टर में। एक होता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च प्लस नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDP। इसका शायद हेडक्वार्टर करनाल हरियाणा में है। ठीक, 76 देखो, विच रूल इस्टेब्लिश स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस एंड इलेक्शन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज इन इंडिया, नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस। ठीक है, रूल 2026। 77 नंबर देखते हैं, कौन सा स्पेस मिशन है जिसने मार्क किया इंडियाज फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2026 यूजिंग PSLV व्हीकल बट एक्सपीरियंस थर्ड स्टेज एनोमली। एनोमली क्या होती है, कमी। ठीक है, डिस्पैरिटी। ठीक है, मतलब इस चीज़ में क्या है, कमी है। ठीक है, अभी स्मूथ नहीं है, थोड़ी सी कमियां हैं। तो PSLV C62 था जिसने थर्ड स्टेज में एक्सपीरियंस किया कि कुछ कमी है अभी इसमें, इसको और अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है। 78 देखते हैं, कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इज़ इंडिया प्रिपेयरिंग टू रोल आउट बाई 2026 तक के एंड में इसको इंडिया जो है लॉन्च करेगा टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी थ्रू डायरेक्ट व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 2026 के एंड में भारत इसको लॉन्च करना चाहता है। इससे क्या होगा, रोड सेफ्टी को बढ़ावा मिलेगा। 79 देखते हैं, विच इंडियन आइडल सीजन 3 विनर एंड एक्टर नोन फॉर पाताल लोक सीजन 2 पास्ट अवे। तो उनका नाम प्रशांत तमंग ऑबिशरी है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन मरा कब मरा, अलग से भी बताऊंगा, इसका एक वीडियो ही बनाऊंगा ऑबिशरी का 2-1 मिनट का, ताकि एक ही बार में जनवरी फरवरी मार्च सब एक ही बार में हो जाए। ठीक है, सीजन के लिए तो एकदम पूरा रट के चलना है इस करंट अफेयर्स। ठीक है, हाँ, विच वेटरन लेफ्ट लीडर एसोसिएटेड विद द सिंगूर एंड नंदीग्राम मूवमेंट्स पास्ट अवे इन कोलकाता, समीर पुता टुंडू। ठीक है, 81 नंबर देखते हैं, इंडियाज़ PV मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेशन पॉइंट एट भारत क्लाइमेट फोरम। किसने इसको रिलीज़ किया, TERI का क्या फुल फॉर्म है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। 82 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज UN रिपोर्ट दैट इंडिया प्रोजेक्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP की जो ग्रोथ है करंट फिस्कल ईयर में किसके हिसाब से, UN की रिपोर्ट के हिसाब से 7.4 है। बस इतना याद करो। 83 नंबर, अब देखो, इन विच इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फॉर्मेट। ठीक है, डिड इंडिया पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 3 लोगों के साथ डिस्कशन हुआ, किसके साथ, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। इसमें इंडिया पहली बार इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फॉर्मेट में पार्टिसिपेट किया।
इसका क्या नाम था? वीमर ट्राइंगल डायलॉग। ये वीमर क्या है? ये जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वीमर कॉन्स्टिट्यूशन नाम से ही जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 84 नंबर, इंडिया और कौन सा पैसिफिक आइलैंड कंट्री है जिसने एग्री किया है जॉइंट वर्किंग ग्रुप टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इन जनवरी? तो फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? सुआ। इंडिया और फिजी ने क्या किया है? क्या साइन किया है भाई? हाँ, उन दोनों ने एग्री किया किस पे? कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है बनाएंगे जिससे एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में कॉरपोरेशन बढ़ाया जाए। फिजी आप देख सकते हो कहाँ पे है, फिजी का मैंने मैप लगा दिया। इसकी कैपिटल ये सुआ है, ठीक है। ये है फिजी की लोकेशन, कहाँ है भाई? ये है फिजी पूरा, ठीक है। छोटे छोटे आइलैंड्स है, उसको देख लो। ओरियो आइलैंड, मोआला आइलैंड, वानुआ आइलैंड, टोयोटा आइलैंड, टोटोया आइलैंड, मटुकू आइलैंड। देखो सवाल ऐसे आएगा, मटुकू आइलैंड, मटुकू आइलैंड किस देश से रिलेटेड है? तो फिजी। नाम सुने रहो बस। लाकेबा आइलैंड, ठीक है, बस। कोरो आइलैंड, ठीक है, बस याद रखिए, एक बार नाम सुन लीजिए क्योंकि ऑप्शन आएगा तो आप लगा लो। तो कौन सा जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट है केरला का जो पहला फुली पेपरलेस कोर्ट सिस्टम जिसने लॉन्च किया? तो सूर्यकांत जो हमारे CGI हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया। कहाँ? कलपेटा डिस्ट्रिक्ट, कलपेटा जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट में। कलपेटा कहाँ पे? केरला में है। ये देखिए लिखा हुआ है, कलपेटा क्या बना? पहला फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना है। कहाँ पे है? केरला में है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसका की पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गया है इंडिया में जो कि बिना पेपर के फुली डिजिटल हो गया है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने, ठीक है। वर्चुअली किया है, ये भी याद रखिएगा। इसमें दिया हुआ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सक्सेसफुली कंडक्ट किया क्या? लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट ऑफ एन इंडिजियसली डेवलप्ड स्क्रैम जेट इंजन। एक स्क्रैम जेट इंजन बनाया, उसको किसने जो है लॉन्च किया है? बस ये बोला हुआ है, ठीक है। तो DRDO ने किया है, ठीक। चलो, DRDO ने 2025 से लेकर 2026 तक क्या क्या किया है मैंने एक ही बार में लिख दिया है। तो DRDO ने क्या क्या, कौन कौन से सिग्निफिकेंट माइलस्टोन उसने अचीव किया? देखो, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इसने बनाया। उसके बाद क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल अनंत शास्त्र नाम से इसने बनाया, ठीक है। अस्त्र मार्क 2, ठीक है, BV राम नाम से इसको बनाया। नाग मिसाइल सिस्टम बनाया MK2 नाम से, जो कि एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, एंटी टैंक को उड़ाती है, ठीक है। लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई, लॉन्ग रेंज एयर सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम भी इसने बनाया, ठीक है, ठीक है। अभी ये सब तो 2025 में इन्होंने मतलब कि सब बना के दे दिया कि मतलब अब ये यूज़ हो रहा है, लेकिन कुछ जो है अभी वो ट्रायल फेज़ में है। क्या क्या देखिए, सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश NG, ठीक है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय, उसके बाद गाइडेड एक्सटेंडेड रॉकेट रेंज पिनाका, मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल, ये अभी क्या है ट्रायल में है। कब तक? जनवरी 2026 तक। इसमें से कई चीज़ें तो अब यूज़ होने लगी हैं, लेकिन जनवरी का करंट अफेयर देख रहे हैं तो जनवरी तक की बात बताऊँगा। 87 नंबर देखते हैं, कौन से विच प्रपोज लेजिस्लेशन इन्वाइटेड पब्लिक फीडबैक टू रिप्लेस इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968। तो भाई एक लेजिस्लेशन ने एक बिल पास किया, क्या? पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2025। इसने किसको रिप्लेस किया? इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968। इसमें क्या हुआ? पब्लिक का फीडबैक मांगा गया है, ये पहली बार हुआ है। 89 देखते हैं, इंडियाज़ फुली डिजिटल सेंसस 2027, ये कौन करवाएगा? किसने इसका नोटिफिकेशन दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। ये 2 फेजेस में होने वाला है, ठीक है। 90 नंबर, भारतीय जनता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर में से एक, उनकी 94 ईयर्स में एज हो, मतलब 94 ईयर्स की एज में डेथ हो गई है सिलचर में। उनका क्या नाम था? उनका नाम था कबींद्र पुरकायस्थ, ठीक है, कबींद्र पुरकायस्थ। 91 देखते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं 2026 जनवरी में? देखो, एक तो बिटुमिनस क्या होता है? कोल की एक क्वालिटी है, ठीक, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट और पीट। तो बिटुमिनस कंक्रीट बेंगलुरु कदप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर उसने बनाया, तो उसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए।
नेशनल मतलब किसने, NHAI ने। दोनों क्या बनाया मेरे ख्याल में 28 किलोमीटर की रोड बना दी थी क्या एक दिन में, ऐसे ही कुछ। एक तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, दूसरा मुझे याद नहीं। 93 नंबर देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिसेंटली डायरेक्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द वेज सीलिंग विद इन 4 months। ठीक है, ये EPFO है। EPFO, इसके भी आप लोग फॉर्म वगैरह डालते हो SSA वगैरह का। ठीक है, तो EPFO को डायरेक्शन मिली है सुप्रीम कोर्ट से कि वेज सीलिंग को 4 महीने में निपटाएं। 94 नंबर देखते हैं। कौन सा लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रीजिंग पैराडॉक्स है जो कि एक्सप्लेन किया गया फर्स्ट टाइम सुपर कंप्यूटर स्टिमुलेशन को यूज़ करके, तो उसका नाम है पेम्बा इफेक्ट। है साइलेंट, तो इसका नाम है पेम्बा इफेक्ट। पेम्बा इफेक्ट, ठीक है। इसको क्या किया गया, पहली बार क्या किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया सुपर कंप्यूटर स्टिमुलेशन को की मदद से। ठीक है, 95 नंबर देखते हैं। कौन सा एडवांस जेनेटिक टेक्निक है जो कि रिसेंट के रिसर्चर्स ने यूज़ किया है टू ट्रैक लीवर डिजीज़ प्रोग्रेशन फ्रॉम इन्फ्लेशन टू कैंसर। जो कैंसर लीवर में इन्फ्लेशन होता है और दैट लीड्स टू कैंसर ना, तो उसकी एक एडवांस जेनेटिक टेक्निक जो है रिसर्चर्स ने पता करी है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग। ठीक है, 96 क्या, कैसा डाइटरी पैटर्न है देखो जो कि रिसेंटली फाउंड, जो कि पाया गया टू पुश लीवर सेल इनटू स्ट्रेस सर्वाइवल स्टेट इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ लिवर कैंसर। देखो जो हम हाई फैट डाइट ले रहे हैं ना, हाई फैट डाइट, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखो जंक फूड आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब आप जंक नहीं खा रहे हो, इसका मतलब आप खाना नहीं खा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, लिवर कैंसर की तरफ उसका रिस्क बढ़ रहा है। कैंसर के तो हर रिस्क बढ़ रहे हैं। लोग स्ट्रेस में इसी वजह से हैं क्योंकि टाइम पे सो नहीं रहे। देखो ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो मैं भी उस टाइम करता हूँ, मेरा भी कोई टाइम नहीं है। तो ना टाइम पे सो रहे हैं, ना टाइम पे उठ रहे हैं, सबसे ज़रूरी बात ना अच्छा खा रहे हैं, अच्छा नहीं खा रहे हैं। खा तो सब रहे हैं, पेट तो सब भर रहे हैं, अच्छा नहीं खा रहे हैं, इस वजह से स्ट्रेस ज़्यादा है। IMD ने क्या किया, मिशन मौसम लॉन्च किया है। ये क्या बताएगा, ये 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है मिशन मौसम। इस 150वीं वर्षगांठ पे इसने अपनी लॉन्च किया था। ठीक है, मिशन मौसम। वर्ल्ड ब्रेल डे भैया 4 तारीख को मनाया गया था, 4 जनवरी को। अब पहले ही बताया, इसकी आप थीम देख लो, ब्रिजिंग एसेसिबिलिटी इन अ डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड। ठीक है, ये 2026 की थीम है। 2026 की थीम क्या है, ब्रिजिंग एसेसिबिलिटी इन अ डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड। 101 देखते हैं। कौन सी कंट्री ने कंडक्ट किया मिलिट्री ऑपरेशन, कहाँ पे, वेनेजुएला में, और उसके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उठा लिया, मतलब कैप्चर कर लिया। तो USA ने किया। अभी USA और ईरान की वॉर हो रही है ना, ईरान की वॉर, तो USA ने इसका क्या नाम दिया है, मिशन एपिक फ्यूरी। ये याद रखिएगा, एपिक फ्यूरी। ठीक है, क्या नाम है, एपिक फ्यूरी। USA और ईरान की वॉर को क्या बोले जा रहा है, एपिक फ्यूरी। ठीक है, ये देख लो एक चीज़ कहाँ है, यूरोजोन क्या होता है। यूरोजोन वो होता है कि आप अपनी करेंसी को यूरो बताने लगो, आप यूरो अपनी एज अ करेंसी यूज़ करने लगो, तो आप यूरोजोन में आ गए हो। तो 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया जो है 21st कंट्री बन गया जो यूरोजोन में शामिल हो गया। यूरो मतलब अब 21 कंट्री हो गए जिनकी ऑफिशियल करेंसी यूरो है। ठीक है, अब देखो कंट्रीज़ का मैप लगा दिया भाई यूरोजोन के, देख लो। ठीक है, फ्रांस है, ये है, वो है। 103 नंबर तक पहली मुस्लिम मेयर न्यूयॉर्क की कौन बनी है, तो ज़ोहरान ममदानी बनी है। ज़ोहरान ममदानी पहली न्यूयॉर्क की मेयर बनी है, फर्स्ट मुस्लिम मेयर। ठीक है, वाइस चीफ कौन है एयर स्टाफ का इंडियन एयरफोर्स में, तो नागेश कपूर जी है। 105 नंबर देखते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने एक नया लोगो दिया है डाटा फॉर डेवलपमेंट, जिसका मैस्कॉट का नाम है सांख्यिकी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी। ठीक है, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सांख्यिकी किसका, PC महालनोबिस की बुक का भी नाम था सांख्यिकी। ठीक है, उनका बर्थडे कब मनाते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता देना। 106 नंबर देखते हैं। कौन सा सोशल रिफॉर्मर है जिसे कि याद किया जाता है उसके बर्थ एनिवर्सरी पे जनवरी 2026 में, कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था टू सोशल इक्वालिटी इन केरला। केरला में सोशल इक्वालिटी लाने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है जनवरी में। ठीक है, उनका क्या नाम था, मन्नाथू पद्मनंबन। ठीक है, मन्नाथू पद्मनंबन, ये केरला के सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, नाम याद रखिए, तुरंत ऑप्शन आएगा, तुरंत। अब देखो 3 अगर नॉर्थ इंडिया के नाम आ गए, मतलब 3 नॉर्थ इंडिया के स्टेट आ गए, एक केरला आ गया, आप ऑप्शन से बता दोगे मन्नाथू पद्मनंबन, हाँ यही होंगे। ठीक है, बस ये याद रखो, केरला थे और सोशल रिफॉर्मर थे।
रिफॉर्म में क्या चाहते थे, सोशल इक्वालिटी चाहते थे, ठीक है। कौन से स्टेट ने अप्रूव किया, क्या अप्रूव किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी, ठीक है। ये किसने अप्रूव किया है, राजस्थान, भजन लाल शर्मा के CM है। 108 नंबर देखते हैं, कौन से गवर्नमेंट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मैरी टाइम लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है, बाई सैंक्शनिंग लोन 4300 करोड़ का लोन सैंक्शन करके, ठीक है। इसको बोलते हैं सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सागरमाला भारत सरकार की एक स्कीम का भी नाम है। उसमें क्या करेंगे हम जो आसपास के अपने दो, जैसे ये इंडिया है, देखो एक ये इंडिया, तो जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं इधर आसपास में, भारत के जितने भी दोस्त हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी आपने सुनी होगी आसियान कंट्रीज़ के लिए, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो वैसे ही जितने दोस्त हैं तो हम एक माला बना लेंगे दोस्ती की, मतलब यहाँ सेचल से दोस्ती कर ली, मलेशिया से कर ली, इससे कर ली, उससे कर ली, ये कर ली, तो हम एक माला क्रिएट करें, उसी का नाम रख दिया सागर माला, ठीक है। सागरमाला परियोजना के तहत ही हमारे नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार से कनेक्ट किया जा रहा है चिकन कॉरिडोर के कम करने के लिए, ठीक है। हाँ 109 नंबर देख, कौन सा यंगेस्ट इंडियन बन गया है स्की करने का, कहाँ पे, साउथ पोल में 115 किलोमीटर की एक्सपीडिशन उन्होंने किया। उनका नाम है काम्या काथियान। इन्होंने क्या किया है, साउथ पोल पे क्या करी है, स्कीइंग करी है। स्कीइंग आपने देखा होगा ना कि ऐसे किसी पे पैर रख लेते हैं, उसके बाद फिर स्नो पे स्कीइंग करते हैं। 115 किलोमीटर की एक्सपीडिशन काम्या काथियान ने करी है, ये पहली यंगेस्ट इंडियन बन गई है, ये समझिए। 111 नंबर देखते हैं, कौन सी इंडिजीनियस मिसाइल है जिसको कि टेस्ट फायर किया गया, कहाँ पे, इन सोलो लॉन्च बाई DRDO। तो प्रेलम मिसाइल अभी दिखाया था ना, ट्रायल में चल रही है, तो उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया प्रेलम मिसाइल के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। प्रेलम मिसाइल है क्या, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। देखो आजकल सवाल ऐसा आएगा, प्रलय मिसाइल तो एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस ना, एयर टू एयर, 4 ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना पड़ेगा कैसी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, ठीक। ये क्या है, कैनिस्टराइज्ड टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, बैटल फील्ड यूज़ के लिए। इसको किसने बनाया, DRDO ने बनाया। 2 इंजन से इसमें, 2 स्टेज के रॉकेट मोटर्स हैं, 3rd स्टेज MARV है। इसकी स्पीड क्या है, 1 से लेके 1.6 माइल तक, और इसकी रेंज क्या है, 150 लेके 500 किलोमीटर। ट्रेजेक्ट्री लो ट्रेजेक्ट्री है। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, देखो इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल जो है इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। लो ट्रेजेक्ट्री मतलब ऐसे जाएगा नीचे से, ज़्यादा ऊपर से नहीं जाएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कितना टन है भाई, 4.9 से लेके 5.5 टन इसका वो है। ऑपरेशनल रेंज इतनी है, 150 से 500 किलोमीटर। 2 चीज़ में बहुत ज़रूरी है, वो क्या है वो देखिए, ये अपना कुछ दूरी चलने के बाद ये अपना पथ बदल सकती है, ठीक है। और मोबाइल लॉन्चर से भी ये लॉन्च की जा सकती है। इसके कंट्रोल से यहाँ लगे हुए प्रलय मिसाइल के आप देख सकते हो। उसके बाद रॉकेट की मोटर यहाँ लगी है और वॉर हेड यहाँ लगता है, हेड हमेशा ऊपर ही लगता है, ठीक है। न्यूक्लियर कैपेबल होगा तो न्यूक्लियर वॉर हेड लगा दिया जाता है ऊपर की तरफ, ठीक। चलो, तो ये था हमारा जनवरी का करंट अफेयर भाई, उम्मीद करता हूँ थोड़ा ठीक लगा होगा ना, इसमें टाइम बहुत लग गया। ये है जनवरी का करंट अफेयर। NTPC के लिए भाई तो पढ़ के जाना, NTPC 2026 के लिए बहुत ज़रूरी है। CHSL मेंस में भी देखना, 2 से 3 सवाल पक्का आ जाएंगे इसमें से। सिर्फ जनवरी की बात बता रहा हूँ, 2 से 3 सवाल पक्का ही आएंगे। अभी मैं फेब कब करवाऊँगा, फेब का तो मैं सोच रहा हूँ 20 से 30 मिनट में करवा दूँ ऑनलाइनर, थोड़ा ऐसे नहीं और थोड़ा शॉर्ट नोट। क्वेश्चन इसमें बड़े बड़े हो गए, उसके बाद सॉल्यूशन छोटा हो गया, तो क्वेश्चन छोटा, सिर्फ ऑनलाइनर। प्रलय ऐसे लिखूँगा, प्रलय, उसके बाद सरफेस टू सरफेस, ठीक बस। और CGL 2026 की तैयारी तो भाई आप मेरे साथ करते ही रहो। CGL 2026 में मेरा भी टारगेट है और आपका भी टारगेट होना चाहिए, 170 प्लस प्री में स्कोर करना है और 345 प्लस करना है मेंस में, ठीक है। थैंक यू सो मच।